जय श्री कृष्णा। संक्रांति के नियम। धर्मराज जी की कहानी। दो माँ बेटी थी। वह बहुत गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती, थोड़ा सा आटा बचा कर ले आती और बदले में कंकर पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती थी कि माँ चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। धर्मराज जी सबका लेखा जोखा लेते हैं और वो पाप आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। उसकी माँ को रोजाना समझाती थी, लेकिन बुढ़िया थी कि मानती नहीं थी और बेटी को कहती कि अगर तू मेरे को ऐसे बोलेगी मैं तेरे को काले कुत्ते से पकड़ाऊंगी। अब वह बेटी घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हो, मेरी भी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदल कर आ गए और घर के बाहर बैठ गए। जीभ से लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता घर के बाहर बैठा है। माँ बहुत खुश हुई और उसने उस काले कुत्ते से बेटी की शादी करके विदा कर दिया। अब आगे कुत्ता चले, पीछे वह लड़की चली जा रही थी। उस कुत्ते में बदबू आ रही थी, लेकिन वह गंदगी पहुंचती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों बैकुंठ में चले गए और धर्मराज जी ने अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा कि तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आए। अब वह धर्मराज जी ने कहा कि तुम मुझे बहुत रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आए। अब वह आराम से बैकुंठ में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उसकी माँ मर गई तो धर्मराज जी पहचान गए और उसे सोने का पोटसा बनाकर एक कोठे में डाल दिया। एक दिन वह सब कोठों को देख रही थी कि अचानक एक कोठे में लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज मैं सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम क्या देखोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने उसको सारे कोठे दिखाए। सब में मृत्यु लोक से आए हुए प्राणी बैठे थे और सभाएं लग रही थी। सबको अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे थे। वह सबको देख कर बंद करती रही। आखिरी कोठा खोला तो उसमें उसकी माँ लेट रही थी और आँख में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी से पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी माँ है और अपने कर्म की सजा भोग रही है। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा कि ये आपकी सास है, इसको एक बार मृत्यु लोक में भेजो और याद दिलाओ कि धर्मराज जी का उद्यापन करे। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृत्यु लोक में भेजा और उससे कहा कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। मकर संक्रांति आई तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेत, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीणी, सोने चांदी की मूर्ति, सिंहासन, आसन, लोटा, डोर, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, माला, सारी वस्तुएं ला करके उद्यापन किया। वह ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा कर दक्षिणा दी। उद्यापन करने से उसे बैकुंठ मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह सीधी बैकुंठ में आ गई। हे धर्मराज जी, जैसे उस बुढ़िया के पाप नष्ट किए उसे बैकुंठ दिया, वैसे सबके पापों का नाश करना, सबको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण किया वैसे सबका करना। कहता ने सुनता ने, हुकारो बरता ने अपने पूरे परिवार की रक्षा करना।